भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के सुंदर दिन को देखने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। ना जाने कितने सारे लोग आज के दिन को देख नहीं पाए। ये प्रभु की आशीष से कृपा है हम लोगों पर कि हमें आज के इस नए दिन को देखने को मिला। हम ना जाने कितने बार जाने अनजाने से प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम ना जाने कितने बार जाने अनजाने में प्रभु से दूर चले जाते हैं। अपने मन वचन कर्म से प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रभु हम लोगों को आज और एक मौका दिया है कि हम अपने आप को जांच कर देखें, टटोल कर देखें। प्रभु कहता है लूकोस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता ही नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में सबसे ज़्यादा आनंद मनाया जाएगा। आइए हम अपने पापों को, कमजोरियों को, गलतियों को एहसास करें और उनके लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु कहता है आओ हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आइए उस दयावान ईश्वर से माफ़ी मांगे। कहे प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं तुझसे दूर चला गया हूँ, प्रभु मैं तुझसे दूर चली गई हूँ। अपने मन वचन कर्म से तेरे विरुद्ध कार्य किया हूँ, तेरे विरुद्ध कार्य की हूँ। मुझ पर दया करना। और आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है। दया से द्रवित हो जाता है। वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा, हमें माफ़ करेगा। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे ताकि हम भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से इस पवित्र बलि भोज में भाग ले सकें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया
प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी हैं हम दया सागर प्रभु मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी हैं हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी हैं हम दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो करता हृदय प्रशंसा तेरी आराधना हो जग में तेरी करता हृदय प्रशंसा तेरी आराधना हो जग में तेरी ओ महान शक्तिमान गाते हम सब महिमा तेरी महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो ईश पिता का तो इकलौता हम सबके पापों को हरता ईश पिता का तो इकलौता हम सबके पापों को हरता ईश पिता का सुत भगवान गाते हम तेरी महिमा का महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो दाहिने ओर पिता के बैठा विनती हमारे निज तू सुनता दाहिने ओर पिता के बैठा विनती हमारी निज तू सुनता दया करो हे प्रभु भगवान गाते हम तेरी महिमा का महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो ऊंचे आकाश में महिमा हो महिमा हो। आइए हम अपने निजी निवेदनों को, पारिवारिक ज़रूरतों को और देश के ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं उन सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें और कुछ पल के लिए मौन हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे
और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का 16वां इतवार, पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्या 1 से 6। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेगी फूलेगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नाई वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता का स्थापित करेगा। उसके राजकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा, और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी
चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, हम यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 13 से 18 तक। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6, पद संख्याएं 30 से 34 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए।
उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यिर्मयाह के मुख से चरवाहों को यानी यहूदी नेताओं और यहूदी राजाओं को धिक्कारते हैं, और प्रभु आगे आने वाले एक नए चरवाहे के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु कहते हैं कि धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह की भेड़ों को नष्ट होने और तितर बितर होने दिया। और आगे प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया, तुमने उनकी देख रेख नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए दंड दूंगा। और इस तरह प्रभु आगे कहते हैं, मैं स्वयं अपनी झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले आऊंगा, और वे फलेंगी और फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों का नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। जो नए चरवाहे हैं उनके बारे में हम नए विधान में पढ़ते हैं। नए विधान में एक नए चरवाहे के बारे में बताया गया है, जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं। वे लिखते हैं कि प्रभु यीशु अपने मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता का रद्द किया, और प्रभु यीशु ने यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में जो हिंसा का दीवार थी, जो द्वेष का दीवार थी, उसको तोड़ डाला। और प्रभु यीशु यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में एक नए मानवता का सृष्टि किया, और उनमें एकता का सृष्टि किया, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह में एक बनाया, और उनमें शांति की स्थापना की। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ लोगों की इतनी सेवा में लग गए हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी रेस्ट लेने के लिए, विश्राम लेने के लिए समय नहीं है, भोजन करने के लिए समय नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु सोचते हैं कि किसी एक निर्जन प्रदेश में चले जाएं, और वे अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर एक निर्जन प्रदेश में जाने की तैयारी करते हैं। और वे सोचते हैं कि वे जहां जा रहे हैं वहां लोग नहीं जानेंगे। लेकिन प्रभु यीशु जब निकल पड़ते हैं तो एक विशाल जनसमूह उस जगह में जाकर पहुंचती है जहां प्रभु यीशु जा रहे थे, और प्रभु यीशु के जाने से पहले उस विशाल जनसमूह वहां जा पहुंच जाती है। और प्रभु यीशु वहां जाकर देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है, और प्रभु यीशु वहां से मुंह मोड़कर नहीं लौटते हैं। वचन कहता है कि प्रभु यीशु को उन पर तरस आया, इसलिए वो मुंह मोड़कर नहीं लौटते हैं। क्यों उनको तरस आया? उनको इसलिए तरस आया कि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटक रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु उनको बहुत सारी बातें बताई और शिक्षा दी। आज के तीनों पाठों के जरिए हमें यह बताया जाता है कि प्रभु भला चरवाहा है। भला चरवाहा के दायित्व के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15 में
प्रभु यीशु कहते हैं कि भला गड़ेरिया मैं हूं, जिस तरह मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। यानी स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु इसलिए आए कि हम मानव जाति को पापों से मुक्त करें, हम मानव जाति को मुक्ति प्रदान करें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 9 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे होकर गए बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी जो मुझसे होकर जाएगा उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 27 पद संख्या 1 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? यही कारण है कि हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि प्रभु यीशु हम लोगों के लिए मुक्ति का स्रोत है, स्वयं मुक्ति है। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 23 में कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। और आगे स्तोत्रकार कहते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ों को भेड़िया से बचाता है, खतरों से बचाता है, उसी तरह प्रभु यीशु सारे मानव जाति को पाप से मुक्त किया, सारे मानव जाति को स्वर्ग की ओर लेने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, सारे मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को सूली पर चढ़ाया और एक सच्चे चरवाहे के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। आज के तीनों पाठों के जरिए जो चरवाहे का जो दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। और हम सबको आज प्रभु ये बताते हैं कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दिया गया है, क्या हम उसको दिल से, मन से करते हैं? क्या हम ईमानदारी से करते हैं? प्रभु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। क्या हमको जो जिम्मेदारी सौंपा गया है, क्या हम ईमानदारी से करते हैं? हम सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सौंपा गया है। मम्मी पापा को बच्चों को देखने का जिम्मेदारी है, पुरोहितों को आध्यात्मिक रूप से लोगों को प्रोत्साहित करने का जिम्मेदारी है, शासकों को जनता की भलाई करने का जिम्मेदारी है, शिक्षकों को बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मेदारी है। इस तरह हम सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां सौंपा गया है और उस जिम्मेदारियों को हम किस तरह निभाते हैं, आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। जिस तरह प्रभु यीशु पूरी तरह हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिए, क्या हमें जो छोटे मोटे जो जिम्मेदारी सौंपे गए हैं उसको दिल से, हृदय से निभाते हैं या नहीं? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें और प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि हम अपनी जिम्मेदारी को प्रभु के साथ, प्रभु की आशीष और कृपाओं के साथ निभाएं। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंजन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को
अपने कृपादानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम सभी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़े। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, याजकों और सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें तू अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख और उन्हें अपने विश्वास पर दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें इस समय बारिश की अत्यंत आवश्यकता है। वरदान स्वरूप तू उन्हें अच्छी बारिश प्रदान कर जिससे कि वे समय से खेती कर सके और अच्छी फसल उपज कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम देश के सभी शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू अपने विवेक एवं सत बुद्धि प्रदान कर ताकि वे जनता की समस्याओं को समझते हुए जनता की सुविधा के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी टूटे एवं बिखरे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन परिवारों में तू अपनी आशीष बरसा एवं पवित्र आत्मा को भेज ताकि उस परिवार में मेल, प्रेम एवं शांति का पुनः आगाज हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों में तू भरपूर आशीष बरसा एवं परिवार के हर एक सदस्यों को तू सुरक्षा एवं शांति प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, यहाँ उपस्थित हम सब की प्रार्थनाएं सुन। सब परिवारों को अपने कृपा दानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के बृहद परिवार में शामिल हो। ऐसी कृपा कर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। बार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें।
हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से यह उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबके लिए मुक्ति प्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नव निर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखे, वह अनंत मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से पूजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन।
आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे दिल में प्यारे मसीहा, आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे
मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा करे। यह हमारी दिन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।